सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इन आवर आयुर्वेदा रियलिटी चैनल। ओके, चलो। सो आज हम देखेंगे वात दोष के प्रकार। कुछ 5 या 4 प्रकार है, वो हम पूरे कवर करेंगे आज। ठीक है, ओके। चलो, सबसे पहले देखते हैं पहला टाइप है वात दोष का। कल हमने वात दोष का निरुक्ति, स्थान, कार्य, गुणधर्म सब देख लिया था। आज देखेंगे वात दोष के प्रकार में पहला प्राणवायु। प्राणवायु की निरुक्ति क्या है कि प्राणवायु मतलब क्या होता है, व्याख्या एक प्रकार का है। मतलब जिस वायु के द्वारा प्राण का धारण किया जाता है उसे हम प्राणवायु कहते हैं। जिस वायु के द्वारा प्राण को धारण करते हैं उसे हम प्राणवायु कहते हैं। ठीक है, अब प्राणवायु का स्थान क्या है? स्थान से प्राण से मूर्धवर कंठ जीव से नासिका। देखो, इसका जो मेन होता है मूर्धा होता है। इसका जो मेन मूर्धा इसका स्थान होता है प्राणवायु का, लेकिन उसके साथ कंठ, जीवा और नासिका ये भी उसके स्थान है। अभी आपको पता है कंठ, जीवा, नासिका क्या है। ओके, अब संचार क्षेत्र मतलब जहां से वो ओरिजिन हो रहा है। अब इसका संचार क्षेत्र संपूर्ण शरीर बताया। ठीक है, हम इसको एक कौन सा भी एक ऑर्गन हम डिनोट नहीं कर सकते। ओके, गुणधर्म, पूरन कर्म। ठीक है, इसका मेन काम है पूरन कर्म। पूरन इसका एक गुणधर्म बताया गया है। अब पूरन क्या, वो हम इसके कार्य में आपको पता चलेगा पूरन क्या होता है। ओके, अब कार्य निरुक्त हो गया, स्थान हो गया, संचार क्षेत्र के गुणधर्म हो गया, कार्य। आपको इसी तरह ही आपको लिखने का है। स्थान का आपको श्लोक लर्न करके फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिखने का है। ठीक है, कि प्राणवायु का यह स्थान बताया गया है। ओके, सबसे पहले श्लोक कंपलसरी, स्थान का श्लोक और कर्म कार्य का श्लोक। वाद्य के प्रकार में जितने वाद्य प्रकार है उसमें स्थान का श्लोक और कार्य का श्लोक कंपलसरी है। ठीक है, तो स्थान का श्लोक क्या है? स्थान से प्राण से मूर्धवर कंठ जीवा से नासिका चरक चिकित्सा स्थान 28/6। ठीक है, फिर कार्य की अगर हम बात करें, कार्य कार्य में क्या आता है? कार्य मीन्स उर कंठस्थर बुद्धि इंद्रिय दिक, उर कंठस्थर बुद्धि इंद्रिय दिक चित्त दृक स्टीवन शवत उद्गार निश्वास अन्न प्रवेश कृत। अष्टावृत सूत्र स्थान 12/45, 12वां चैप्टर का 45 नंबर श्लोक। ठीक है, फिर हम अभी कार्य बताए। पूर्णम कार्य, पहला कार्य पूर्णम बताए, दूसरा बुद्धि द्रुप, तीसरा हृदय द्रुप, इंद्रिय द्रुप, चित्त द्रुप, निश्वास, अन्न प्रवेश, स्टीवन शवतु उद्गार। अगर आप एक श्लोक लिख लेते हो, ओके, कार्य का अगर सिर्फ श्लोक भी लिखते हो और बाद में एक एक कार्य को एक्सप्लेन करते एक लाइन में, तो भी आपको आराम से मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये सब एलएक्यू में करना है। अगर एलएक्यू में आता है तो आप सारे कार्य को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा आपको श्लोक लिखने के बाद। अगर ऐसे क्यों में आता है तो आप सिर्फ, अगर आप सिर्फ कार्य का श्लोक लिखते हो सिर्फ ऐसे क्यों में, तो भी बहुत है। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें नेक्स्ट पूर्णम। अब पूर्णम कार्य क्या है? पूर्णम कार्य मतलब पूर्ण, यह प्राणवायु का मुख्य कार्य है। ओके, पूर्ण कार्य के प्राणवायु का यह एक मुख्य कार्य है। 2 मिनट। पूर्णम कार्य, ओके। पूर्णम कार्य, पूर्ण यह प्राणवायु का मुख्य कार्य है। वायु, जल तथा अन्न से जीवन के लिए आवश्यक मूलभूत पदार्थ है। इस जीवन उपयोगी पदार्थों को शरीर में प्रवेश करने का मुख्य कार्य प्राणवायु के द्वारा ही होता है। ठीक है, देखो, प्रवेश कराना, इसको हम पूर्ण कार्य से रिलेट कर सकते हैं। प्रवेश कराना, ओके, मतलब प्रवेश किसी बाहर के अन्य अन्न पदार्थों को अपने शरीर के अंदर प्रवेश कराना, मतलब ये क्या हो गया? उसका पूर्णम कार्य हो गया। ठीक है, दूसरा कार्य क्या बोलते हैं? बुद्धि द्रुप। बुद्धि द्रुप मतलब बुद्धि का धारण करना भी प्राणवायु का कार्य है। हृदय द्रुप, हृदय का धारण करना। इंद्रिय, अपने इंद्रियों जितने पंचेंद्रिय है उनको धारण करना। चित्त द्रुप, अब चित्त द्रुप मतलब क्या होता है? चित्त अर्थात मन का धारण करना। चित्त मीन्स मन। ओके, निश्वास मीन्स बाहर की हवा शरीर में लेने की क्रिया जो होती है निश्वास कहते हैं। बाहर की जो हवा हम लेते हैं अंदर शरीर के अंदर उसको बोलते हैं निश्वास की क्रिया। ओके, अन्न प्रवेश, अन्न प्रवेश करवाना। स्टीवन, स्टीवन मतलब थूकना, ये भी प्राणवायु कार्य से होता है। ओके, शवतु, शवतु मीन्स छींकना और उद्गार मीन्स डकार लेना। ये भी सब किसके कारण? सारे कार्य पूर्ण प्राणवायु के द्वारा ही होते हैं। ठीक है, नृत्य हो गया, स्थान हो गया, संचार क्षेत्र के गुणधर्म में कार्य हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये है हमारा प्राणवायु। आपको इसी तरह इसी फॉर्म में आपको प्राणवायु लिखने का है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। चलो, नेक्स्ट
पता नहीं बोर्ड में ये इंक क्यों नहीं हट रही जल्दी से एकदम से। चलो नेक्स्ट है हमारा उदान वायु। नेक्स्ट है उदान वायु। ओके, अब उदान वायु की निरुक्ति क्या है? उदान वायु की निरुक्ति क्या बोलती है? जिस वायु के द्वारा ऊर्ध्वा गति प्राप्त होती है। सबसे पहले पॉइंट्स, स्थान, स्थान के बाद क्या है? संचार क्षेत्र, संचार क्षेत्र के बाद गुणधर्म, गुण और कार्य। ठीक है। सो जिस वायु के द्वारा, अब निरुक्ति क्या, उदाहरण वायु की निरुक्ति क्या बोलती है? उदाहरण वायु की निरुक्ति की मतलब व्याख्या, जिस वायु के द्वारा शरीर को ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है उसे उदाहरण वायु कहते हैं। जिस वायु के द्वारा, जिस वायु के द्वारा शरीर को ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है, ऊर्ध्व गति। ओके, जिस वायु के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्ध्व गति मीन्स ऊपर वाली, ऊपर की जितनी भी, ऊपर से मतलब सर से लेकर पेट तक जितनी हमारी जो अंदर की जो गति हमें जो मिल रही है, अंदर के कार्य करने की जो गति हमें मिल रही है बाहर से, उसको लिंग हम ऊर्ध्व गति। ये किसके द्वारा मिलती है? हमें उदान वायु के द्वारा मिलती है। और इसका स्थान क्या है? ऊरस्थान हृदय, ऊरस्थान उदानस्य नासा नाभि गलाश्चर्य। श्लोक क्या बोलते हैं? ऊर स्थान का श्लोक क्या बोलते हैं? ऊर स्थानस्य उदानस्य नासा नाभि गलाश्चर्य। ओके, श्लोक बोलते हैं चरक चिकित्सा स्थान 28/5। चरक चिकित्सा स्थान 28/5 का श्लोक है। ओके, मतलब और स्थान से उदान से नासा नाभि गलाश्चर्य, ये स्थान के श्लोक बोलते हैं। मतलब क्या बोलते हैं कि उदान वायु का और यह प्रमुख स्थान है। जो उर है यह एक प्रमुख स्थान है। ओके, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त नासा, कंठ और नाभि, ये तीन प्रमुख स्थान है। सुनोगे, नासा, नाभि, ओके, और कंठ। ओके, तब मुख्य कौन सा है? उर, और उर के अलावा कौन से हैं? नासा, नाभि और कंठ। ओके, ये हो गया स्थान, निरुक्त हो गया, स्थान हो गया। संचार क्षेत्र, इसका संचार क्षेत्र है उर, उर से इसकी ओरिजिन है। गुण, उदान वायु का ऊर्ध्वगामी वायु, इसका गुण आएगा ऊर्ध्वगामी वायु, ऊर्ध्वगामी वायु, ऊर्ध्वगामी वायु। ठीक है। अब कार्य, अब कार्य का श्लोक क्या बोलते हैं? वाक प्रवृत्ति प्रयत्न। अब देखो कार्य के इसमें अब बहुत आपको 2 से 3 श्लोक देखने को मिलेंगे, लेकिन हम एक ही श्लोक को लिखेंगे और एक ही श्लोक के कार्य को हम लिखेंगे, उत्तर मिलती तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो मैं लेता हूँ अष्टांग सूत्र स्थान का 12वां चैप्टर का 6वां श्लोक। ठीक है, दैट इज वाक प्रवृत्ति, वाक प्रवृत्ति, वाक प्रवृत्ति प्रयत्नो ऊर्जा, प्रयत्नो ऊर्जा बलवर्ण स्मृति क्रिया। ठीक है, ये है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12 चैप्टर का 6वां श्लोक। ठीक है, इसमें क्या क्या बताया कार्य में? वाक प्रवृत्ति पहला कार्य, दूसरा कार्य क्या बोले? प्रयत्न ऊर्जा बल, प्रयत्न ऊर्जा बल, और पांचवा कार्य वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति। ओके, ये 6 कार्य इस श्लोक से हमें कौन से कार्य देखने को मिलते हैं? 6। वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति, मतलब वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति की क्रिया।
ये इसके कार्य हैं, इसके उदन वायु। वाक प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? देखो, उदन वायु के द्वारा शब्द को उच्चारण तथा स्वरों की उत्पत्ति होती है, ये वाक प्रवृत्ति कार्य है। ठीक है, तो हमारे उदन वाक प्रवृत्ति कारिणी वाक प्रवृत्ति, उदन वायु का पहला कार्य वाक प्रवृत्ति करना, मतलब स्वरों की उत्पत्ति, शब्द का उच्चारण। दूसरा है प्रयत्न। प्रयत्न मतलब विशेष कार्य करने के लिए प्रवृत्ति को प्रयत्न कहते हैं। जब विशेष जो कार्य करते हैं तो उसकी जो उसका करने की जो हमें मेहनत लग रही है या मुश्किल लेने जो कार्य उसको कार्य उस कार्य करने के लिए हमें जो चीज लग रहा है उसे हम बोलते हैं प्रयत्न। ठीक है। तीसरा ऊर्जा। ऊर्जा मीन्स कार्य करने के लिए लगने वाली शक्ति। ओके, जो कार्य हम कर रहे हैं उदन वायु के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं उसको लगने वाली जो शक्ति उसके बोलते हैं हम ऊर्जा। ऊर्जा। फिर बल। बल मतलब उदन वायु के प्राकृतिक कार्य पर शरीर का बल अवलंबित होता है। अब उदन वायु की जो उदन वायु की जो उदन वायु का जो प्राकृतिक कार्य है, प्राकृतिक कार्य का उदन वायु का कि हमारे शरीर मतलब शीर से लेकर नाभि तक वायु का संचारण करना, उस वायु का संचारण करना, ऊर्ध्वगामी वायु को प्राप्त करके देना। उस वायु को प्राप्त करने के वक्त जो भी उसको जो भी स्ट्रेंथ लग रही है वो किसके ऊपर डिपेंड है? उसके बल के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जिसको मेहनत लग रही है वो किसी पर डिपेंड कर रही है? उसके बल के ऊपर। के पास बल है, उस उदन वायु के पास उसका स्वयं का बल है, इसलिए वो कार्य कर पा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ण। उदन वायु के त्वचा के वर्ण का कारण भी होता है। अब देखो, त्वचा की जो हमें त्वचा में जो भी व्हाइटनेस स्मूथीनेस आता है सब उदन वायु के कारण ही आता है। ओके। अब स्मृति। पूर्व में हुए ज्ञान का अनुभव का पुनः बोधना। पूर्व में जो हमने ज्ञान हमें हुआ था या पूर्व में हमने जो भी कार्य किया था उसका फिर से हमें याद आना, वो किसके कारण है? किस वायु के कारण होता है? उदन वायु के इस स्मृति के कार्य के कारण होता है, और स्मृति का कार्य उदन वायु के द्वारा ही चलता है। ठीक है। स्मृति इस कार्य से हमें पिछले किए हुए ज्ञान या कार्य का बोध होता है, तो उस किस कारण होता है? स्मृति इस कार्य के कारण होता है। स्मृति का कार्य कौन किसके कार्य है? वो उदन वायु का कार्य है। ठीक है। तो ये 6 कार्य मैंने आपको एकदम सिंपल में समझा है। तो ये हमारा उदन वायु। अब देखेंगे नेक्स्ट कौन सा? व्यान वायु। थर्ड वायु व्यान वायु। चलो, तीसरा वायु है हमारा व्यान वायु। ओके, चलो। व्यान वायु, इसका भी सेम हमें क्या लिखने सकते? निरुक्ति। निरुक्ति का स्थान, संचार क्षेत्र, संचार क्षेत्र, हम लिखते हैं गुण, हम लिखते हैं कार्य। ओके, चलो। अब सबसे निरुक्ति क्या बोलती है? व्यान वायु की निरुक्ति क्या बोलती है? ओके, व्यान वायु की निरुक्ति क्या बोलती है? ठीक है ना। व्यान वायु की निरुक्ति क्या बोलती है? व्यान की निरुक्ति ये बोलती है कि जिस वायु के द्वारा जो वायु अतिशय गतिमान होकर संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है, जो वायु अतिशय अतिशय गतिमान होकर संपूर्ण शरीर में छुपी हुई रहती है, व्याप्त रहती है। जो वायु अतिशय गतिमान होकर संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती है उसे हम बोलते हैं व्यान वायु। ठीक है, मतलब ऐसी वायु जो हमारे शरीर के अंदर एक गति को उच्च गति को क्या कर निर्माण कर रही है और पूरे शरीर के अंदर वो छुप रही है, उसे हम बोलेंगे व्यान वायु। ठीक है। स्थान। स्थान क्या बोलता है? व्यानो हृदय स्थित कृतस्न देहचारी महाजन। क्या है स्थान का श्लोक? क्या है? व्यानो हृदय स्थित कृतस्न देहचारी महाजब। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12/6। अब देखो, जितने भी प्रकार के स्थान और कार्य का श्लोक है उनका रेफरेंस 12/6 स्थान का, और उसका 28 बाय क्या है उसका 12/45।
ठीक है, 12/6, इसका 12/6, इसका 12/45 आएगा, सेम ही आएगा सबका। ओके, इसमें आपको कोई डिफरेंस देखने में, ठीक है। तो श्लोक क्या बोलता है, व्यानु हृदय स्थिति कृतस्न देही चिह कृतस्न देहचारी महाजव, मतलब वाग्भट के अनुसार हृदय व्यानवायु का प्रमुख स्थान है, तथा चरक के और सुश्रुत के अनुसार संपूर्ण शरीर ये व्यानवायु का स्थान है। जो वाग्भट है वो क्या बोलते हैं, व्यानवायु का स्थान कौन सा है, मुख्य स्थान हृदय है, लेकिन चरक और सुश्रुत क्या बोलते हैं, व्यानवायु का संपूर्ण जो स्थान है वो संपूर्ण शरीर है। ठीक है, ओके। अब इतना इधर को, वाग्भट के अनुसार, वाग्भट के अनुसार हृदय यह व्यानवायु का प्रमुख स्थान है, लेकिन चरक एवं सुश्रुत के अनुसार संपूर्ण शरीर व्यानवायु का स्थान है। ठीक है, अब हम देखिए संचार क्षेत्र। अब संचार क्षेत्र क्या है, इसका हृदय, संचार क्षेत्र हृदय बोल सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं गुणधर्म, स्पर्शगम्य। संचार क्षेत्र हृदय है और गुण क्या आएंगे, स्पर्शगम्य आएगा। ठीक है, अब कार्य, गत्य पक्षेनो पक्षेपनो, देखो श्लोक क्या बोलता है, गत य पक्षी पक्षेपणे निमेश निमेशो चनादिका। ओके, गत्य पेशो निमेश शनादिका। ठीक है, मतलब ये कार्य क्या क्या बोलते हैं, प्रसारण, आक्षेपण, उत्क्षेपण, अवक्षेपण। पहला है प्रसारण एवं आक्षेपण, प्रसारण एवं आक्षेपण, और दूसरा है उत्क्षेपण, उत्क्षेपण एवं ओके, मतलब हमें कार्य का श्लोक क्या बोलता है कि गत्य, गत्य ये श्लोक में प्रॉपर भेजूंगा नोट्स के साथ, ये यहाँ पे मुझे लिखना जमा नहीं। ओके, गत्य क्षेपनो क्षेप निमेशना निमेशनो मेशनादिका। ठीक है, मतलब प्रसारण एवं आक्षेपण, उत्क्षेपण एवं वो, और उपक्षेप और निमेश। तीसरा कार्य उन्मेष, उन्मेष और निमेश, उन्मेष और निमेश। ठीक है, तीसरा, तीन कार्य हमें श्लोक से देखने को मिलते हैं। पहला कार्य है प्रसारण एवं आक्षेपण। प्रसारण मतलब क्या होता है, शरीर की विभिन्न पेशियां, कोष्ठांग और आदि का प्रसारण एवं आकंचन आदि की क्रिया। देखो शरीर का जो शरीर में जो विभाजन होती है, पेशिया का विभाजन करना, कोष्ठांग का विभाजन करना या उनका प्रसारण करना, ये सब किस कारण होता है, प्रसारण या एवं आक्षेपण इस कार्य से होता है, वो भी किसके कारण, वायु के द्वारा होता है। दूसरा हम बात करते हैं उत्क्षेपण और अवक्षेपण। उत्क्षेपण अर्थात ऊर्ध्व दिशा में होने वाली भाव पदार्थ की विशेष क्रिया, और अवक्षेपण तो शरीर के अधोभाग में होने वाली उस पदार्थ की क्रिया, विशेष क्रिया, तो ये किसके कारण होती है, प्रेरणा के द्वारा होती है। किसमें, उत्क्षेपण और अवक्षेपण में। और उन्मेष और निमेष में क्या है, आंखों की पलकों का खुलना, ये उन्मेष हो गया, आंखों की पलकों का बंद होना ये निमेष हो गया। ये किसी कारण हो गया, व्यान वायु के द्वारा ही हो रहा है। ठीक है, उन्मेष और निमेष। आंखों की पलकों का खुलना, हम जो ये पलकी खोलते हैं वो उन्मेष, बंद करते हैं निमेष, इस कारण व्यान वायु के द्वारा हो रहा है। ठीक है, निरुक्ति, अतिशय गतिमान, स्थान व्यानु हृदय, मतलब मेन स्थान हृदय, वाग्भट के अनुसार, चरक और सुश्रुत के अनुसार संपूर्ण शरीर, संचार क्षेत्र हृदय, गुण स्पर्शगम्य, कार्य ये श्लोक लिखना कंपलसरी है। बाद में ये तीन कार्य प्रसारण एवं आक्षेपण, उत्क्षेपण एवं अवक्षेपण, उन्मेष और निमेष। ठीक है, ये हमारा व्यान वायु। अब देखेंगे चौथा समन्वय। चौथा कौन सा है, समन्वय। समन्वय चौथा है हमारा समन्वय। ओके, फोर्थ वायु हम देखेंगे समान वायु। ठीक है, समन्वय,
समन्वय। समन्वय की नीति क्या बोलती है कि जिस वायु के द्वारा शरीर की व्यापार समस्थिति बनाए रखती है, जिस वायु के द्वारा, जिस वायु के द्वारा व्यापार समस्थिति बनाए रखता है, बनाए रखता है। इस वायु के द्वारा शरीर में व्यापार समस्थिति बनाई होती है, वो वायु किसके द्वारा हो रही है? समान वायु के द्वारा ही वह स्थित होती है। ठीक है, मतलब समान वायु अपने शरीर के अंदर वो व्यापार समस्थिति बनाए रखता है। ठीक है, मतलब जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार की जो क्रिया चल रही है हमारे शरीर के अंदर, वो किस वायु के द्वारा एक प्रॉपर, एक नॉर्मली पोजीशन में, नॉर्मली लेवल में रह रही है, नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली हो रही है। वो किसी कारण हो रही है? समान वायु के द्वारा हो रही है। स्थान क्या बोलते हैं समान वायु के द्वारा? समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठो चरित सर्वत्र। स्थान का क्या बोलते हैं? समानो अग्नि समीपस्थ, समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठो चरित सर्वत्र, कोष्ठो चरित सर्वत्र। ओके, ठीक है, इसका सेम आप लिखना 12/6 जो भी है। संचार क्षेत्र क्या है इसका, देखते हैं। अब देखो स्थान क्या बोल रहे हैं? समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठो चरित सर्वत्र, मतलब पचन क्रिया भाग लेने वाले अमाशय तथा पक्वाशय, मतलब आदि अवय तथा अन्न पचन संबंधित संपूर्ण यकृत प्लीहा, अमाशय, पक्वाशय, यकृतोत्प्लीहा, ये 4 स्थान समन्वय बता रहे हैं इस श्लोक से, मतलब और कोष्ठ। ठीक है, अमाशय, पक्वाशय और क्या, यकृतोत्प्लीहा और कोष्ठ, ये समन्वय के स्थान है। बस ये श्लोक लिख के स्थान लिख दो, एक लाइन लिखना है, बस इतना ही लिखो तो हो जाएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें भी। संचार क्षेत्र क्या बोलते हैं इसका? कोष्ठ। इसका संचार क्षेत्र आएगा कोष्ठ, कोष्ठ ही इसका सारा कार्य का उत्पत्ति या आरंभ हो रहा है। ठीक है, कोष्ठ। और इसका बात करते हैं हम गुणधर्म की। गुणधर्म इसका स्पर्शगम्य नहीं है, अव्यक्त रहता है, परंतु उसके देखकर उसकी अव्यक्तता अव्यक्त, इसका गुणधर्म आएगा अव्यक्त। ठीक है, अब कार्य, अब कार्य का श्लोक क्या बोलता है? अन्न गृहन्ति पचति, अन्न गृहन्ति पचति, विविच्यति मुच्यति, विविच्यति मुच्यति। ठीक है, डिफरेंस लिखना आप लोग। ओके, सो इसमें क्या क्या बोलता है? अग्नि, अन्न ग्रहण पहला कार्य आता है, दूसरा कार्य आता है इसमें अन्न पचन, तीसरा कार्य आता है इसमें अन्न विवेचन, अन्न विवेचन, चौथा कार्य आता है इसमें अन्न मुच्यति, अन्न मुच्यति। मतलब इस श्लोक से हमें 4 कार्य देखने को मिलते हैं। दैट इज, सबसे पहले होता है अन्न गृहन्ति पच्यति विचति मुच्यति, अन्न ग्रहण, अन्न पचन, अन्न विवेचन और अन्न मुच्यति। ठीक है, अब अन्न ग्रहण मतलब क्या होता है? अन्न का ग्रहण मतलब समन्वय के द्वारा हम अंतकोश के आंत्र का विशिष्ट काल तक धारण किया जाता है और पूर्ण मुख्य के द्वारा हम उस अन्न को क्या कहते हैं? ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा? समन्वय के द्वारा अन्न का ग्रहण होता है और अमाशय में प्रविष्ट होने का कार्य अन्न समन्वय के द्वारा ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट अन्न का पचन। अन्न का पचन अनेक अंतकोष्ठ से पाचन श्रवण कर अन्न का पाचन करना यह समन्वय कार्य है। ठीक है, अंतःकोष्ठ में अन्न का पाचन करना का कार्य समन्वय के द्वारा ही शुरू होता है। अन्न विवेचन मतलब सम्यक प्रकार पचन होने के पश्चात, पचन होने के बाद सारे इकट्ठे भाग में कन्वर्ट करना, विवेचन के रूप में कन्वर्ट करना, ये किसका कार्य है? समन्वय का कार्य। ठीक है, पचन होने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। अब अन्न मुच्यति, अब पचन की प्रक्रिया में उत्पन्न सारे इकट्ठे भाग को
एवमोचन का समन्वय का कार्य है। मतलब अब उस सारे खाने को हमें अब पेट से पेट में पचना हो गया, पेट में खाना पच गया है, पेट के जो खाना पचने के बाद जो पदार्थ बन गया है किसके द्वारा, अन्न विवेचन के द्वारा, अन्न विवेचन फॉर्म में बन गया, उस अन्न विवेचन को अब अन्न मुच्यति के द्वारा कहाँ ले जाएंगे, एकदम इंटेस्टाइन में ले जाने का काम ये अन्न मुच्यति कार्य करता है, इसके हेल्प से, समन्वय की हेल्प से। ठीक है, खाना हमारा भी यहाँ तक आ गया इंटेस्टाइन तक। ओके, बस यहाँ तक कार्य हमें समझ में आ गए। समन्वय, इंटेस्टाइन तक खाना लाने का काम किसने किया अभी तक के, समन्वय ने किया। ओके, तो समन्वय का निवृत्ति क्या बोलती है, व्यापार समस्थिति बनाए रखना, मतलब खाने का जो व्यापार समस्थिति है, खाने जो हम खा रहे हैं हमारे पेट के अंदर तक जाने का और इंटेस्टाइन तक पहुंचने का पूरा जो व्यापार समस्थिति बनाए रखना, आजू बाजू का इन्वायरमेंट बनाए रखना, तो किसी कारण हो रहा है, समन्वय के द्वारा हो रहे हैं। ठीक है, जिस वायु के द्वारा स्थान समन्वय समस्त कोष्ठ चरित सर्वत्र, स्थान मैंने बताया संचार क्षेत्र कोष्ठ से इसका ओरिजिन होगा। गुण अव्यक्त रहता है, ठीक है, ये मतलब देखने को मिलता है, इसके गुण हमें देखने को मिलते नहीं, ये अव्यक्त होता है। कार्य अन्न ग्रहण, अन्न पचन, अन्न विचन, अन्न मुच्यते, मीन्स अन्न ग्रहणति पचति विचति मुच्यति, ये श्लोक आपको लिखना कंपलसरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ, अपान वायु। ओके, फिफ्थ हम बात करते हैं अपान वायु के बारे में। अपान वायु फिफ्थ नंबर की वायु होती है अपान वायु, लास्ट वायु इट इज अपान वायु। अब नेक्स्ट अपान वायु, अपान वायु की निवृत्ति क्या बनती है, निवृत्ति मतलब व्याख्या, जो वायु अपान भाग में रहकर कार्य करता है वह अपान वायु होता है। ओके, मतलब अपान मीन्स, अपान ये शब्द का अर्थ होता है गुद। ओके, मतलब गुद के आसपास जो भी वायु होती है वो अपान वायु होती है। मतलब जो वायु अपान भाग पे रहता है, ठीक है। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो हम क्या देख रहे थे, पीठ नंबर की वायु अपान वायु, अपान की निवृत्ति क्या बोलती है, जो वायु अपन भाग में रहती रहकर, ओके, अपन भाग में रहती है उसे हम अपन में कहते हैं। नेक्स्ट होता है स्थान, क्या बोलता है, अपानो अपानाग श्रोणी बस्ती मेड रुगोचर, स्थान को क्या बोलते हैं, अपानो अपानो अपानग, अपानो पानग, श्रोणी बस्ती, श्रोणी बस्ती मेड रोगचर। ठीक है, इसका भी आप डिफरेंस सेम लिखेंगे। ओके, मतलब पक्वाशय एवं गुद अपान का प्रमुख स्थान है, पक्वाशय और अमाय, पक्वाशय और गुद ये अपान का प्रमुख स्थान है, और इसके अलावा गुद प्रदेश, वृषण बस्ती, मूत्र प्रसेक, उरु वंशन, ये सब भी इसके स्थान है। ठीक है, अब संचार क्षेत्र से क्या आता है, पक्वाशय, पक्वाशय या गुद संचार क्षेत्र, गुण अधोगति, अधोगति इसके गुण, और कार्य, अब कार्य क्या बोलते हैं, शकृत, शुक्र आर्तव, शक्रुन्मूत्र, शुक्र आर्तव, शक्रुन मूत्र, गर्भ निष्क्रमणीय, गर्भ निष्क्रमणीय, शुक्र आर्तव शक्रुन्मूत्र गर्भ निष्क्रमणीय, ये भी अष्टांग स्थान का श्लोक है, डिफरेंस आप लिख लो। ओके, अगला श्लोक क्या बोलता है, शुक्र प्रवृत्ति पहला कार्य, शुक्र प्रवृत्ति, शुक्र प्रवृत्ति दूसरा कार्य होता है हमारा, इसमें आर्तव का निष्क्रमण, रज प्रवृत्ति, आर्तव का निष्क्रमण, तीसरा कार्य होता है रज प्रवृत्ति,
चौथा कार्य होता है पुरुष प्रवृत्ति, मूत्र प्रवृत्ति, मूत्र प्रवृत्ति, और छठा कार्य होता है गर्भ निष्क्रमण, गर्भ निष्क्रमण। ओके, अब हमने ये श्लोक लिखा, शुक्र आर्तव शक्रुन मूत्र गर्भ निष्क्रमणीय अष्टांग हृदय सहस्त्रस्थान का ये श्लोक है। अब इस श्लोक से हमें क्या क्या देखने मिल रही है? शुक्र की प्रवृत्ति होना, आर्तव का निष्क्रमण होना, रज की प्रवृत्ति होना, पुरुष की प्रवृत्ति होना, मूत्र की प्रवृत्ति होना, गर्भ निष्क्रमण होना, यह कार्य देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें कि शुक्र प्रवृत्ति मतलब क्या होता है कि गर्भोत्पत्ति के लिए, गर्भ की उत्पत्ति के लिए आवश्यक जो शुक्र की निर्मित होती है, किस्मत वृषण तथा उस शुक्र के शरीर के बाहर प्रवृत्ति करने वाला शुक्र स्रोतस। ओके, मतलब शुक्र स्रोतस के द्वारा शुक्र की प्रवृत्ति हो रही है, ठीक है, उसकी निर्मित हो रही है, प्रवृत्ति हो रही है, ठीक है, और शिक्षण के द्वारा उस शुक्र का बाहर निकलना, ठीक है। नेक्स्ट, अब आर्तव निष्क्रमण मतलब आर्तव अर्थात स्त्री बीज, स्तन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक स्त्री बीज होता है। मतलब जब स्त्री के हृदय, स्त्री के शरीर में स्तन की जो उत्पत्ति होती है उसके लिए आर्तव यह महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, मतलब स्तन उत्पत्ति के लिए। फिर इस लेकिन वो निश्चित काल में, लेकिन उसका डेवलपमेंट एक निश्चित काल में होना चाहिए। ओके, मासिक धर्म को ध्यान रखते हुए भी उसका उत्पत्ति होना चाहिए प्रॉपरली, तभी जाके स्तनों की उत्पत्ति प्रॉपर नॉर्मल क्वांटिटी, नॉर्मल शेप में हो सकती है स्त्रियों में। ओके, फिर रज प्रवृत्ति, स्त्रियों में हर महीने में योनि मार्ग से होने वाला जो रक्तस्राव होता है उसको हम रज प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है, वो किसी कारण होता है? अपनवायु के द्वारा ही होता है। पुरुष की प्रवृत्ति, आहार का पचन होने के बाद जो सारे इकट्ठा भाग जो हम स्टूल बोलते हैं, स्टूल का फॉर्मेशन मतलब पुरुष प्रवृत्ति, ठीक है, किस कारण हो रहा है? वो अपनवायु के द्वारा ही हो रहा है। फिर मूत्र प्रवृत्ति, सेम, मूत्राशय में मूत्र पुरुष हो जाने पर मूत्र प्रवृत्ति अपनवायु के द्वारा ही होती है, ठीक है। जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से भर जाता है तो फिर हमें मेंस्ट्रुएशन का साइन आता है कि हमें अब मेंस्ट्रुएशन करना है, किसके कारण होता है? वो सब अपनवायु के द्वारा होता है आयुर्वेद में, ठीक है। गर्भ निष्क्रमण मतलब स्त्री बीज एवं पुरुष बीज का इनका गर्भाशय में संयोग होकर गर्भ की उत्पत्ति करना, गर्भ वृद्धि करना तथा गर्भ को गर्भाशय में रहने का काल 9 महीने तक का होता है। ओके, अगर गर्भाशय का आकार बढ़ना, प्रसव काल संकोच कर निष्क्रमण करना आदि कार्य अपनवायु के द्वारा होते हैं। अगर गर्भ का हमें निष्क्रमण करना है, मतलब हमें गर्भ को मिटाना है, मतलब रहने रखने का नहीं है, मिटाना है, तो उसका बोलते गर्भ निष्क्रमण, वो भी किसी कारण होता है? अपनवायु के द्वारा ही गर्भ निष्क्रमण होता है। जो प्रोसेस हम कर रहे हो फिजिकली वो तो हम अलग से कर रहे हैं, लेकिन अंदर की जो प्रोसेस हो रही है निष्क्रमण की, गर्भ का निष्क्रमण होना की जो अंदर प्रोसेस हो रही है वो किस कारण हो रही है? वो अपनवायु के द्वारा हो रही है, ठीक है। सो ये थे हमारे आज के वात दोष के प्रकार, एकदम डिटेल में विस्तार वर्गीकरण मैंने आपको बताया वात दोष के प्रकार का, ठीक है। हर एक प्रकार को, हर एक स्थान, कार्य के श्लोक मैंने बताए, आपको करना कंपलसरी है। ओके, चलो, सो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर को एंड करने के बाद बता देती हूँ चीजें। तो आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल शो है फर्स्ट, डेट इज आयुर्वेदा रियलिटी करके। दूसरा हमारा शो है इंस्टा का पेज, वो भी हमारा आयुर्वेदा रियलिटी करके। ओके, तीसरा हमारा शो है व्हाट्सएप का ग्रुप BMS फर्स्ट ईयर नोट्स और लेक्चर्स। ओके, और चौथा हमारा शुरू है टेलीग्राम का चैनल, उसका भी नाम सेम BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। सो यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर डालना होगा, करने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, फ्रेंड्स को शेयर करने का, बताने का अपने चैनल के बारे में। फिर इंस्टाग्राम में डेली लेक्चर के अपडेट्स और व्हाट्सएप टेलीग्राम डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर साथ में नोट्स डालता हूँ। ओके, सो व्हाट्सएप में आपका डाउट को भी डिस्कस करता हूँ। ओके, सो थैंक यू।